यहाँ महिलाओं को नंगा किया जाता है, रोड पे खींचा जाता है, बलात्कार होते हैं। एक भी आप मुसलमान को मुझे बता दीजिए जो वो निंदा करता हो। तो मुसलमान लड़कों ने नाम बदल के उनको लव जिहाद में फंसा दिया। कल आनंद विहार पुलिस लेके आई है। आनंद विहार स्कूल से सर्वोदय स्कूल से 10 लड़कियां गायब हो गई सर। कुरान में स्पष्ट ये लिखा है कि जो आपको नहीं माने वो काफिर है, उसकी आप गर्दन। तो वो एक पंथ हो सकता है, एक कबीले का नियम हो सकता है, योद्धा हो सकते हैं, वो एक योद्धा है और उन्होंने इसी योद्धा के बल पर अपने 56 देश किए हैं और इसी योद्धा के बल पर भारत का विभाजन हुआ है। एक दूसरे को काटोगे, एक दूसरे को बांटोगे, एक दूसरे की लड़कियों को आप अपनी लड़कियों के साथ क्यों नहीं करते? हिंदू लड़कियों के साथ क्यों गलत करते हो? हमारी कश्मीर में ही महिला को आरा से चीरा जाता है, लेकिन एक भी मुसलमान, एक भी हिंदू या एक भी मौलवी या विपक्ष के लोग जो सत्ताधारी हैं, जो लालची हैं, जो सरकार के लालची हैं, उन्होंने निंदा तक नहीं करते वो लोग। क्या कश्मीर खाली हो जाता? नहीं होता। यहाँ महिलाओं को नंगा किया जाता है, रोड पे खींचा जाता है, बलात्कार होते हैं। एक भी आप मुसलमान को मुझे बता दीजिए जो वो निंदा करता हो या उन लड़कों की निंदा करता हो कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उनको उनका ये मैं उनको धर्म नहीं कहूँगी, पंथ कह लूँ या उनके कबीले का कानून कह लूँ। मैं मोहम्मद साहब को बहुत आदर करती हूँ क्योंकि वो एक इस्लाम को धर्म नहीं मानती। हाँ नहीं, मैं उनको एक योद्धा मानती हूँ क्योंकि धर्म में किसी दूसरे की हिंसा नहीं है। किसी भी धर्म में आपकी आत्मा जो होगी ना, जब आप धर्म में प्रवेश करेंगे तो आपकी आत्मा दया से भर जाएगी, ममता से भर जाएगी, वात्सल्य से भर जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी गर्दन तो वो धर्म है। मैं उसको धर्म नहीं मानती जो दूसरे इंसान को काटता है। कुरान में स्पष्ट ये लिखा है कि जो आपको नहीं माने वो काफिर है, उसकी आप गर्दन काटो। तो वो एक पंथ हो सकता है, एक कबीले का नियम हो सकता है, योद्धा हो सकते हैं, वो एक योद्धा है और उन्होंने इसी योद्धा के बल पर अपने 56 देश किए हैं और इसी योद्धा के बल पर भारत का विभाजन हुआ है। इसी योद्धा के बल पर हम उसकी निंदा नहीं करते, हम उनकी उस कट्टरता की निंदा करते, उनकी इस्लाम की निंदा नहीं करते, उन मुसलमानों की भी निंदा नहीं करते। हम कलाम जैसे भी हुए उनका आदर करते हैं, रसखान जैसे हुए उन्हें हिंदू पूछता है, हम उनकी निंदा करते हैं। जो बाबर हैं, औरंगजेब हैं, जो महिलाओं को, बच्चियों को हिंदुओं के नाम पर, धर्म के नाम पर करते हैं, बलात्कार करते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। हम उसकी कश्मीर में किसी भी महिला को अगर आरी से कीजिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोच के देखिए आप, क्या किसी मुस्लिम कोई निंदा करता है कि ये मत कीजिए? तो उसको भी झूठ कह देते कि ये सब झूठ है, ये सब भड़काने के लिए दिखाया जा रहा है। नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। कश्मीर में अगर ये झूठ होता तो कश्मीर के लोग यहाँ नहीं आते। आज कश्मीर में कोई हिंदू नहीं है, उनके बाग बगीचे हवेलियाँ कुछ भी, ये तो सब ओपन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। मैं नहीं मानती वो राहुल गांधी जोड़ने का काम करते हैं, उन्होंने हमेशा तोड़ने का काम किया। जाति जनगणना करते हैं, वो हिंदुओं को संसद में हिंसक बताते हैं, इसको आप जोड़ने की बात कहेंगे? इतने एक हिंदू देश में रह के जिसने उनको इतना सम्मान दिया, उनकी माताजी को सम्मान दिया, उनके पूर्वजों को सम्मान दिया, उसको संसद में खड़े होकर एक जिम्मेदार पार्टी का नेता, एक विपक्ष का, जो हमारे हिंदू भी उनको बहुत सम्मान देते हैं और जीत दिलाते हैं, वोट भी देते हैं, सरकार बनाते हैं, उनको वो वहाँ जीतने के बाद ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। मैं नहीं उनको मानती कि वो जोड़ने वाले हैं। अगर वो जोड़ने वाले हों, राम और रहीम और रसखान की बातें करें, नहीं करते वो कभी, ना राम की बातें करते, ना कृष्ण की बातें करते। तो ये उनका तोड़ने का ही काम। ये जितनी भी हिंदू प्रतिक्रिया हो रही है, ये उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। ना मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं तो एक आम पब्लिक हूँ। मैं एक वोट देने का अधिकार रखती हूँ। मैं उस वोट पे वोट जब देती हूँ, मेरे साथ और भी सब बहनें निकल के देती हैं, पूरा देश देता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारे वोट का एक सही मार्गदर्शन में हमको सुरक्षा तो मिले। आप भी देखिए, आनंद विहार में भी 3 दिन पहले क्या हुआ, 10 लड़कियां ले ली गई। शामली से कल रात को अरेस्ट किया है, शामली से लड़कियां लेके आई। दो मुसलमान लड़कों ने नाम बदल के उनको लव जिहाद में फंसा दिया। कल आनंद विहार पुलिस लेके आई है। आनंद विहार स्कूल से सर्वोदय स्कूल से 10 लड़कियां गायब हो गई सर। तो बताइए ना कि आप हिंदू, इसमें विपक्ष चुप क्यों रहता है? विपक्ष को बोलना चाहिए है। जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है तब विपक्ष कुछ नहीं बोलता। ना हम किसी भी पार्टी से नहीं है, बाकायदा भाईचारा निभाते थे। हम लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो मुस्लिम परिवारों से हमारे संबंध हैं, हमारी सहेलियां भी हैं, पढ़े लिखे, और हम इनको उसी तरीके से देखते थे। सब एक दूसरे क्या खाते हैं, भाई लोग जाते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, जो लोग थोड़ा सा मीट वगैरह खाते हैं वो भी ईद पे जाते हैं। लेकिन जब जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि ये लोग हमें डाल के खिलाते हैं, ये लोग हमें पेशाब पिलाते हैं, ये लोग
मिट्टी डालते हैं सब्जियों में, होटलों की में, तो ये बहुत आवश्यक है कि उनका प्रतिबंध लगाया जाए। ये बहुत आवश्यक है। जहां इनको मौका मिलता है ये गंदगी जो डालते हैं, आप बताइए कौन गंदगी खा लेगा? हिंदू बहुत स्वच्छता का ध्यान रखता है, और ये तो साइंटिफिक है, ये हिंदू ही नहीं, ये तो पूरा विश्व, सारे डॉक्टर्स, सारे साइंटिफिक, सारे ही लोग कहेंगे कि भाई गंदगी से दूर रहिए। कोरोना में आपने देखा एक कपड़े से दूसरा कपड़ा नहीं छुआ गया, तो ये तो बिल्कुल गंदगी है। कितनी बीमारियां होती हैं, कितना ये लोग करते हैं, और वो सब हमें भोजन में और इन सब में मिलता है खाने को। आपको भी चाहिए कि महाकुंभ में इनकी एंट्री पर प्रतिबंध हो? जी बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं हम। देखिए आप एक ऐसा बताइए, पहले ये सुनिए आप, ये ठीक है सब अपने अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, ठीक है। आप ये बताइए, ये देश बांटने का काम हिंदू कर रहा है, क्यों कर रहा है हिंदू? हिंदू तो कुछ काम ही नहीं करा अभी तक, अब तो हिंदू अब काम करना शुरू हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, सब कहते हैं बड़ी शांति थी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं कि शांति बहुत थी इतने सालों से। आज हमारी उम्र इतनी हो गई, हम दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में हम बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। हमने कभी नहीं देखा कि किसी में भाईचारे में या मुसलमानों के साथ हम लोगों का कोई ऐसा भेदभाव हो कि हमने उनको अपना नहीं माना हो। आप ये देखिए। दूसरा, अब आप ये बताइए कि हम लोग जागरूक क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं जागरूक? बच्चे जागरूक क्यों हो रहे हैं? सोशल मीडिया कभी नहीं थी, टीवी नहीं थे, लोगों के घर में टीवी थे तो आलतू फालतू के प्रोग्राम चलते थे जिसमें हमारे ही देवी देवताओं का अपमान चलता था, होता था। आज बच्चे हमारे देखते हो तो वो कहते हैं ये गलत था। पहले मालूम नहीं था ना बच्चों को, सोशल मीडिया दिखा रही है तो बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब कुछ और नहीं है, जो अपनी बात उठाता है उसको गलत साबित किया जाता है, और कुछ भी नहीं है। देश बांट कोई नहीं रहे। अगर आप कह रहे हैं देश बांट रहे हैं, देश तो अपने आप ही मिल के सब बांट रहे हैं। क्या जरूरत है किसी को भी किसी के खिलाफ भड़काने की? आप ये बताइए, घर में भी 4 बर्तन होते हैं तो बचते हैं, जानते हैं ना आप। तो ये तो बहुत बड़ा देश है हमारा भारत, हमारा राष्ट्र भारत है। इस राष्ट्र भारत में किसने कहा कि किसको रहने का अधिकार नहीं है? मगर ऐसा नहीं है, एक दूसरे को काटोगे, एक दूसरे को बांटोगे, एक दूसरे की लड़कियों को। आप अपनी लड़कियों के साथ क्यों नहीं करते? हिंदू लड़कियों के साथ क्यों गलत करते हो? हमारा ये कहना नहीं है कि आप गलत हो या हमारे मुस्लिम भाई गलत हैं। जो हमारे देश के हैं वो हम उनको नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे देश के मुस्लिम अभी भी भाईचारा निभाते हैं, ऐसा नहीं है। पर एक क्यों हो जाते? जब अपनी बात होती है एक क्यों हो जाते? जब ये एक हो जाते तो हम लोग क्या एक नहीं होंगे? हमारे अंदर यूनिटी नहीं आएगी? आप ये बताइए, आज हम चले जाएंगे, कल आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो क्या देखेगी? आप ये बताइए ना। यहाँ पर सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सबका अधिकार है, मैं अभी भी यही बात कह रही हूँ। पर अगर इस तरह से न्यूज़ बनती है और इस तरह से कहा जाता है कि हिंदू ही गलत है, हिंदू क्यों गलत है? हिंदू राष्ट्र तो हिंदू गलत कैसे होगा? आप ये बताइए। पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं को बोलने का हक है? बोल रहे हैं हमारे हिंदू? नहीं बोल रहे ना। हिंदुओं के साथ में वहाँ तो प्रताड़ित उनको किया जा रहा है ना। अभी भी हम भी देखते हैं, हम ज़्यादातर हम लोग अपना मोबाइल चला के नहीं देखते, क्योंकि हम लोग भी अपना वर्क करते हैं, इतना टाइम नहीं है। पर जब पूछा जाएगा तो हर इंसान को अपना हक है, अपनी बात रखने का सबको हक है।